ये प्रश्न रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पर ट्रेन है, उसकी मूल चाल, पहले वो 50 किलोमीटर दूर दुर्घटना के कारण बाधित होती है। ये ट्रेन जा रही है, 50 किलोमीटर दूर पहुंची, दुर्घटना से बाधित हो गई, और फिर उसने ये जो शेष यात्रा है 3/4 चाल से पूरी किया। मतलब पहले यदि 4 यूनिट से चल रहा था तो अब इतना दूर 3 यूनिट से चला है। और स्टेशन बी पर 35 मिनट की देरी से पहुंचा। जब इसने चाल कम हो गया तो इसकी वजह से ये 35 मिनट की देरी हो गई, 35 मिनट की देरी। अब यही दुर्घटना 24 किलोमीटर आगे चलकर हुआ होता, मतलब ये 50 किलोमीटर प्लस में 24 किलोमीटर और चला होता, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी 24 किलोमीटर, तो ट्रेन केवल 25 मिनट देरी से पहुँचता। मतलब कि अब यहाँ तक 4 के स्पीड से आता और फिर ये इतना दूरी 3 की स्पीड से तय करता। अब देखिए ये जो दूरी है ये दोनों में कॉमन है, बस फ़र्क इतना है कि इसको 3 की स्पीड से चला है और इसको 4 की स्पीड से, क्योंकि ट्रेन का एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है तो इसके बाद इसने 3 की स्पीड से चला। इसमें ट्रेन का एक्सीडेंट यहीं पर हो गया था तो यहीं से 3 की स्पीड से चलना शुरू कर दिया। अब यही जो चाल की वजह से जो समय का अंतर आया है वो 10 मिनट का अंतर आ गया है। तो ये जो दूरी है दोनों ये बराबर है यहाँ से यहाँ तक की, और कितना है 24 किलोमीटर। अब दूरी बराबर है, ट्रेन का मूल चाल पूछा है ना, तो यहाँ से हमको पता है जब दूरी बराबर है तो जो चाल का रेशियो है 3 पहले था अब 4 है, वो समय के रेशियो के विपरीत होगा। ये अगर चाल का रेशियो है, क्योंकि दूरी बराबर होता है तो स्पीड का रेशियो जो समय का रेशियो है उसके विपरीत होता है। अब ये 4 समय का रेशियो 4-3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अंतर कितने का है, 10 मिनट का अंतर है। तो अब यहाँ पर समय 4 और 3 है, इनके बीच अंतर 1 का है, जो 1 का अंतर है वही 10 मिनट के बराबर है। तो पहले कितना समय लगता, 40 मिनट। अब कितना समय लगा जब एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है, तो 30 मिनट। और ये दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर की दूरी है। तो 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो सामान्य चाल है, सामान्य चाल तो उसका 4 ही था, वो तो एक्सीडेंट होने के बाद 3 से चला है। 30 मिनट का समय लगता है सामान्य चाल से 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो यहाँ से अब हमको चाल निकालेंगे, 4 बराबर होता है दूरी बटा समय, 24/30, लेकिन 30 मिनट में है, इसको घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर 24 × 60/30 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 30 दूना 60, 24 दूना 48। उसका जो मूल चाल है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक्सीडेंट होने से पहले का मूल चाल।